नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त विकास शर्मा आज अपने YouTube चैनल मॉडर्न वेब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न बिल ERP सॉफ्टवेयर में कोई भी आइटम ऐड करनी हो तो किस तरह करेंगे ये सब देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ क्लिक करके इसको ऐड करें या फिर हमारे सामने मास्टर में आइटम लिखा हुआ है, हम इसको कंट्रोल आई के साथ शॉर्ट की के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ऐड करता हूँ आइटम्स। अब यहाँ हमारे सामने न्यू, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, माई शॉप, क्लोज ऐसे ऑप्शन है। तो हर कोई समझ सकता है कि जब नई आइटम ऐड करनी है तो न्यू पे ही क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ न्यू। अब यहाँ हमें आइटम नेम, शॉर्ट नेम, HSN कोड, SSC कोड ऐसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि इन सब जो आपके सामने डब्बे से बने हुए हैं इसमें क्या फिलअप करना है, ये सब आप देख सकते हो। मैं यहाँ एक बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए। इसलिए यहाँ हम जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है तो मैं यहाँ आइटम ऐड करनी है। मान लीजिए मैं यहाँ एक मॉनिटर ऐड करना है तो मैं किस तरह करूँगा, ये देखिए मैंने लिखा मॉनिटर मेरा 15.4 इंच है, 15.4 इंच है। तो साथ में मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसका शॉर्ट नेम, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन शॉर्ट नेम, मैं चाहता हूँ कि मैं सर्च करते हुए ज़्यादा दिक्कत ना हो तो मैं इसका जैसे लिख सकता हूँ MTR 15.4 इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या फिर M15.4 ऐसे भी सर्च कर सकता हूँ, 15.4 ऐसे भी मैं सर्च कर सकता हूँ। मेरे को जो इजी लगेगा मैं वैसे करूँगा। आपको इसलिए दिया गया है कि जैसा आपको आसान लगे वो करें। उसके बाद है हमारा HSN कोड। अब ये यहाँ वो है कि सरकार ने आज हर प्रोडक्ट का एक अलग से कोड दिया है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर कोई एक स्पेशल कोड होगा, उसे हम HSN कोड कहते हैं। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट का कोड डाल सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट का कोड पता नहीं तो आप ये क्वेश्चन सिंबल पर क्लिक करके आप लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ लिस्ट ऑफ HSN कोड है, यह HSN कोड की लिस्ट है। यहाँ से आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा है मॉनिटर, मैं इसको यहीं सर्च करके देखता हूँ, शायद मिल जाए। अब ये देखिए यहाँ लिखा है प्रोफेशनल वीडियो मॉनिटर, कलर स्टूडियो SE वीडियो मॉनिटर, ब्लैक एंड वाइट, अदर मोनोक्रोम। इस तरह मेरे पास 7 रिजल्ट्स हैं। उसके बाद देखते हैं अगला रिजल्ट क्या है। वीडियो मॉनिटर, कैथोड, यूट्यूब, ये भी नहीं है मेरे पास। इनमें से कोई भी ऑप्शन मेरे लायक नहीं है। उसके बाद प्रोफेशनल वीडियो मॉनिटर, कलर फॉर स्टूडियो यूज़, और मैं मान लीजिए ये मेरा इसका HSN कोड होगा 85285900। तो मैं वहाँ लगा सकता हूँ, ये देखिए 85285900। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट कोड कुछ अलग हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद टैक्स लैब, मैं यहाँ से टैक्स लैब मान लीजिए इस पर 18% का टैक्स है। मुझे एग्जैक्ट इस बात की नॉलेज नहीं है कि मॉनिटर पर कितना टैक्स है, तो जितना भी हो आपको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 18 है, 28 है, 12 है, 15 है, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर 18% लगा रहा हूँ। उसके बाद इसकी कंपनी, यहाँ कंपनी नहीं है तो हम इसकी कंपनी भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी कंपनी LG है तो मैं यहाँ LG कंपनी डाल देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई और कंपनी का भी प्रोडक्ट है तो आप उसको यहाँ एंटर कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी कंपनियों के नाम यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक ही बार ऐड करना है, बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है ग्रुप। अब ये ग्रुप आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ आपको किस चीज़ का ग्रुप बनाना है। मान लीजिए ये मेरा पार्ट एक डेस्कटॉप का है तो मैं यहाँ डेस्कटॉप का ग्रुप बना लेता हूँ। जैसे मैंने बनाया डेस्कटॉप, मैं इसको डेस्कटॉप में रखूँगा। मान लीजिए मेरे पास एक लैपटॉप्स की भी आइटम है तो मैं एक लैपटॉप का भी ग्रुप बना लेता हूँ। ये होगा मेरा लैपटॉप। इस तरह मैं, ये मेरा डेस्कटॉप का आइटम था तो मैं डेस्कटॉप में रखा। उसके बाद है हमारा बैग, प्राइमरी यूनिट में हम बैग, बॉक्स, डजन, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, पीसीज, क्वांटिटी, क्विंटल, ऐसे बहुत सी यूनिट हमने पहले दे रखी हैं। मान लीजिए इनमें मेरी यूनिट नहीं है, अगर मैं कोई नई यूनिट इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ या ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ प्लस सिंबल पे आप ऐड कर सकते हैं।
इस सॉफ्टवेयर की सबसे बढ़िया खासियत यही है कि आपको कुछ भी ऐड करना हो तो प्लस सिंबल से कर सकते हैं, और एडिट करना हो, कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसे ये बैग है, मैं बैग को एडिट करना चाहता हूँ तो बैग को मान लीजिए मैं बैग्स लिखना चाहता हूँ तो बैग्स लिख सकते हैं, ये आपका बैग्स हो जाएगा। इसको दोबारा एडिट करना है तो मैं इसको वापस एडिट करके बैग कर सकता हूँ और हम इसको अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़े बॉक्स में आ रही हैं और वो सेल उनकी लूज पीस में हो रही है, तो यहाँ हम वो भी रख सकते हैं। अल्टरनेट का भी हमारे पास ऑप्शन है। मान लीजिए सॉरी इसका तो नहीं होगा क्योंकि मॉनिटर है, मैं इसको पीसीज में रखता हूँ। मान लीजिए मेरा एक पीस है, अभी पूछ रहा है कि मेंटेन बैच, तो मॉनिटर वगैरह का कोई बैच नहीं होता। अगर आपकी किसी आइटम का कोई बैच नंबर है तो आप यहाँ उसको टिक कर सकते हैं। जैसे मैंने टिक कर दिया, जैसे ही मैं टिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ बैच, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी शो रहा है। अक्सर ये चीज़ें खाने पीने की या फिर दवाइयों के आइटम्स में उनमें होता है, ऐसी चीज़ों में नहीं होता, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद मेरे पास अगला ऑप्शन है दिस आइटम रिक्वायर सीरियल नंबर ट्रैकिंग। अगर आपके पास जैसे मॉनिटर्स वगैरह इनके सीरियल नंबर होते हैं या कोई और आइटम का सीरियल नंबर हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये टिक कर दिया तो मेरे पास अब इसका ये आगे सीरियल, जब मैं परचेज डालूंगा या मैं सेल करूँगा तो सीरियल नंबर का ऑप्शन होगा। अब उसके बाद हमें इसका सेल प्राइस, यहाँ हम इसका सेल प्राइस डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरा मॉनिटर का सेल प्राइस 5000 रुपये है, मैं इसको 5000 रुपये में सेल करूँगा। उसके बाद MRP, मान लीजिए इस पर 5500 रुपये, 5500 रुपये MRP है तो 5500 MRP रख सकते हैं। उसके बाद बेसिक प्राइस वो है जिस रेट पर आप ख़रीदते हैं। मान लीजिए मैंने कहीं से ख़रीदा है इसको और वहाँ से खरीदी, मेरे को इसकी 4000 रुपये की पड़ी तो 4000 मेरा बेसिक प्राइस होगा। उसके बाद परचेज वो है, मान लीजिए मैंने इसको किसी बाहर से ख़रीदा है, मान लीजिए मैं दिल्ली से खरीद के ले गया हूँ तो दिल्ली में मेरा 4000 रेट था, अब ट्रांसपोर्टेशन लग के मेरे को ये मेरे घर अब 4100 रुपये में पहुँचा है। तो मैंने सेल्फ वैल्यू वो होगी, मान लीजिए आपका 4100 में आया, फिर आपका दुकान का किराया है, आपकी लेबर भी काम कर रही है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब जोड़ के मान लीजिए आप एक मॉनिटर पे 100 रुपये खर्चा लगा रहे हैं तो हम वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और हमारा सेल्फ वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद मिनिमम सेल। अब मिनिमम सेल वो सेल है कि आप मिनिमम किस रेट में इसको सेल करना है। मान लीजिए कोई बार्गेनिंग करता है आपके साथ, आपने 5000 का रेट डाल रखा है लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई थोड़ा सा कम कर ले, आप कम कर सकते हैं, तो यहाँ मान लीजिए आप उसको 4800 आपने मिनिमम रेट डाल दिया तो आप 200 रुपये तक उसको छूट दे सकते हैं, मिनिमम सेल कर सकते हैं। ये जब आप सेल करेंगे तब आपको सब कुछ सामने दिखाई देगा। मैं अगली वीडियो में जब सेल का आपको दिखाऊंगा तब उसके अंदर ये शो करूँगा कि कहाँ ये मिनिमम सेल आपको शो हो रही है, बेसिक प्राइस, MRP सब कुछ शो होगा। उसके बाद हमारे पास बारकोड का ऑप्शन है। जब हम अगर बारकोड यूज़ करते हैं, बारकोड गन का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ बारकोड भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका बाइट 10001 बारकोड लगा दिया तो ऐसे आप अपने मैनुअल बारकोड भी लगा सकते हैं या किसी प्रोडक्ट पे पहले से लगे हुए हैं तो आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद ओपी पैक में आपका ओपनिंग बैलेंस, अभी कितना आपके पास ओपनिंग में बैलेंस पड़ा है। मान लीजिए मेरे पास स्टॉक में ऑलरेडी 5 अवेलेबल है तो मैं यहाँ अपना ओपनिंग स्टॉक है वो डाल सकता हूँ। उसके बाद ओपी लूज़, तो इसमें कोई लूज़ आइटम नहीं है क्योंकि ये खुद पीसेज में है, इसलिए मैं ओपी लूज़ नहीं डालूंगा। उसके बाद ओपी स्टॉक, तो इस हिसाब से आपकी सेल्फ वैल्यू 4200 रुपये थी, 4200 रुपये के हिसाब से इसने 5 पीस का 21000 रुपये सेल्फ वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ये होता है आपके सेल्फ वैल्यू के हिसाब से, जितनी आपकी सेल्फ वैल्यू है उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। उसके बाद मैं दोबारा एंटर करता हूँ तो मैं सेव, ये हमारी एक आइटम सेव होगी। इस तरह हम कोई भी आइटम अपनी सेव कर सकते हैं। उसी तरह मैं एक आइटम और आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक आइटम है अपना माउस। अब मैं ये देखिए ये एक मेरा माउस है, माउस के एंटर, मैंने इसका शॉर्ट नेम MS लिख दिया। एचएसएन कोड सपोज कीजिए, उसका एचएसएन कोड ये है। अब उसका टैक्स स्लैब, मान लीजिए इसका टैक्स स्लैब 12% है, मैं 12% लगाता हूँ। इसकी कंपनी, अब यहाँ मान लिया मैं इसकी कंपनी दूसरी ऐड करनी है तो मैं यहीं से इसकी दूसरी कंपनी F3 के साथ ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए F3, यहाँ इसकी कंपनी का नेम आया, मान लीजिए डेल का माउस है, मैं डेल लिख दिया, सेव। उसके बाद एंटर। अब फिर ये ग्रुप, ये डेस्कटॉप का माउस है तो मैं इसको डेस्कटॉप में रख सकता हूँ। अब यहाँ बात आती है कि बैग बॉक्स, मैंने पीछे थोड़ी देर पहले बताया था
कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स आया है और बॉक्स में 10 माउस हैं, तो रेट मेरे को बॉक्स का लग क्या रहा है या माउस का लग क्या रहा है, ऐसे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको मेरे पास बॉक्स आया है, तो ये बॉक्स है। अब बॉक्स में मेरे पास 10 माउस हैं, तो अल्टरनेट यूनिट में मैं उसको यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरी अल्टरनेट यूनिट है पीस, कि मेरे पास एक बॉक्स में 10 पीस आए हैं, तो यह मैं उसका कन्वर्जन रेट 10 का डाल सकता हूँ। 10 पीस है मेरे पास। अब ये पूछा है कि आपने रेट कैसे लगाने हैं, पीस के हिसाब से लगाने हैं, पूरे बॉक्स का लगाना है। तो यहाँ मान लीजिए मैं उसका रेट पीस के हिसाब से लगाता हूँ। तो ये देखिए, ये पीस की उसकी कन्वर्जन फैक्टर, और यहाँ मेरे पास बॉक्स और पीस का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पीस के हिसाब से लगाता हूँ। मान लीजिए ये देखिए, उसके बाद मेंटेन बैच और सीरियल नंबर। मान लीजिए मैं इसका सीरियल नंबर ट्रैक नहीं करना चाहता, तो मैं बगैर सीरियल नंबर के। उसके बाद सेम उसी तरह मेरा सेल प्राइस, मान लीजिए मेरा माउस का सेल प्राइस 300 रुपये, MRP 350 रुपये, बेसिक प्राइस मेरे को 200 रुपये, तो और परचेज मेरी 210 की। उसके बाद सेल वैल्यू 220, मिनिमम सेल मेरी 250 की। बार कोड लगाना है, तो मान लीजिए मैं उसका बार कोड लगा देता हूँ। अब ओपनिंग यहाँ आता है, मान लीजिए मेरे पास स्टॉक में 2 बॉक्स और 4 पीस हैं, तो मैं वो यहाँ डाल सकता हूँ। मेरे पास स्टॉक में 2 बॉक्स हैं और 4 पीस लूज में हैं। तो अब ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास टोटल 24 पीस हो गए, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होने चाहिए। तो मैं देख लेते हैं। अब 5280 आप कैलकुलेशन करेंगे तो 220 गुणा 24 करेंगे तो 5280 आएगा। इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होगी। अपने आप इसने स्टॉक वैल्यू बता दी और हम इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह हम अपना कोई भी आइटम सेव कर सकते हैं। अगर हमें अपने आइटम की लिस्ट चेक करनी है तो यहाँ लिस्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से आइटम। ये देखिए मेरे पास ये माउस है, शॉर्ट नेम, HSN कोड, बेसिक प्राइस, सेल प्राइस, MRP और स्टॉक की क्वांटिटी। ये ओपनिंग स्टॉक होगा और उसके बाद मेरे स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। इस तरह हम कोई भी आइटम अपने यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो लेकिन अंत में आप मेरी वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।